नमस्ते दोस्तों, ट्रिकी यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारत का भविष्य बदल दिया था। बक्सर का युद्ध। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये वो निर्णायक मोड़ था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव को मजबूत किया। ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। युद्ध के मुख्य कारण: मीर कासिम की स्वतंत्रता की इच्छा। मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप से परेशान था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी ताकि वो अंग्रेजों से दूर रहकर अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। दस्तक का दुरुपयोग। कंपनी के अधिकारी और उनके कर्मचारी दस्तक यानी शुल्क मुक्त व्यापार के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। वे इसका उपयोग अपने निजी व्यापार के लिए भी करते थे, जिससे नवाब के राजस्व में भारी कमी आ रही थी। भारतीय शासकों का गठबंधन। अंग्रेजों से हारने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया। इस संयुक्त सेना का उद्देश्य अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना था। बक्सर युद्ध का कंपनी शासन पर प्रभाव। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक निर्णायक था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, जबकि बक्सर का युद्ध उनकी सैन्य श्रेष्ठता का प्रमाण था। इस युद्ध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने यह साबित कर दिया कि भारत में उनकी सैन्य शक्ति सर्वोच्च है। उन्होंने एक ही युद्ध में भारत की तीन प्रमुख शक्तियों, मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया। इस विजय के बाद अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति के रूप में मान्यता मिली। इलाहाबाद की संधि 1765। युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ दो अलग अलग संधियां की, जिन्हें इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट के साथ संधि। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इसके बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इस अधिकार ने कंपनी को भारत में आर्थिक रूप से अत्यधिक मजबूत बना दिया। अवध के नवाब के साथ संधि। शुजाउद्दौला को युद्ध हार जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े। इसके साथ ही अवध का राज्य अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। द्वैध शासन की शुरुआत। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की। इसके तहत दीवानी यानी राजस्व का अधिकार कंपनी के पास था, जबकि निजामत यानी प्रशासन का अधिकार नवाब के पास था। इस व्यवस्था ने कंपनी को बिना किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी के भारी राजस्व कमाने का मौका दिया और बंगाल के लोगों पर अत्याचार बढ़ गए। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी। इसने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया और अंग्रेजों को भारत में एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक और शासक शक्ति के रूप में बदल दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस ऐतिहासिक घटना को अच्छी तरह समझ पाए हों, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करके हमारा हौसला बढ़ाएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषयों पर और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।